Hello friends, hi, I'm Dinesh Lakra, English language teacher, professional spoken tutor and motivational speaker. Give you a very warm welcome to my YouTube channel for spoken class. If you are new to my channel, you are kindly requested to subscribe my YouTube channel for the latest notifications of my new uploaded educational and informative videos. And being good English lovers, to like and share my videos. It inspires and means a lot to me. Thank you very much. Friends, once again in the spoken session, I am ready to serve you through my earnest video. So guys, are you ready? If you're ready, come on, let's get started today's class. Friends, in this spoken video, we are going to talk about a very nice and very smashing, a very juicy, saucy topic. So come on, let's get started this topic without delaying. दोस्तों, फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे यूज्ड टू के बारे में. किसके बारे में फ्रेंड्स? यूज्ड टू के बारे में. ओके, सो two words here on the screen, used to. थोड़ा सा फोकस करते हैं फ्रेंड्स यूज्ड टू के ऊपर पे. आइए इसे शुरू करने के पहले हम कुछ चीज़ों को समझने का समय लें ताकि ये यूज्ड टू आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा फ्रेंड्स. बस इस वीडियो में आप पूरी तरह से यूज्ड टू को समझेंगे. अब तक आपको यूज्ड टू को बोलने में बहुत तकलीफ हुआ होगा या फिर अभी तक आपने लैंग्वेज में यूज़ भी नहीं किया, पर फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप हमेशा यूज्ड टू बोल सकते हैं. राइट, एवरी टाइम यू कैन यूज़ दिस यूज्ड टू. आइए हम बात करें फ्रेंड्स, तब एक छोटे से इलस्ट्रेशन के द्वारा समझते हैं. तब पर इसके पहले आइए हम इसके सेंस को समझ लेते हैं फ्रेंड्स. यूज्ड टू हमें उन बातों को बताने में मदद करता है जो हमारे पास्ट हैबिट्स से रिलेटेड बातें हैं फ्रेंड्स. यानी कि हर एक व्यक्ति का अपना एक अतीत होता है फ्रेंड्स, और उस अतीत में कुछ ना कुछ करने की आदत होती है. जिस बातों का संबंध सिर्फ और सिर्फ हमारे अतीत से होता है वह हमारे प्रेजेंट लाइफ को अभी टच नहीं करता. राइट, यानी कि कुछ एक्शंस जो हमारे लाइफ में हुआ करते थे, जिसको हम किया करते थे, लेकिन अभी उस प्रकार की बातों का कोई भी रिलेशन, कोई भी ताल्लुकात हमारे अभी प्रेजेंट लाइफ से नहीं है. यानी कि पास्ट से लेकर के पास्ट तक का सफ़र की बातों को कौन बताता है फ्रेंड? ये यूज्ड टू हमें स्पेशली क्या हैबिट्स को बताने के लिए यूज़ किया जाता है. तब आइए हम इसे समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण के द्वारा समझते हैं फ्रेंड्स, बहुत आसान होगा. तब मैं अपने एक फ्रेंड के साथ में गलियों से गुजर रहा था. मैंने बहुत सारे बच्चों को कुछ ना कुछ खेलते देखा, जिनमें से कुछ बॉयज़ थे, उन्होंने ऐसा कंचा खेला या मार्बल प्ले कर रहे थे फ्रेंड्स. राइट, क्या प्ले कर रहे थे? मार्बल. उन बच्चों को देख करके मैं भी अपने चाइल्डहुड में बैक गया. मैंने भी रियलाइज़ किया, एहसास कर पाया, ओह देयर वाज वन टाइम, एक समय था जब मैं भी क्या मार्बल प्ले किया करता था. ओके, लेकिन अब तो नहीं ना. तो इसलिए क्या बोलना होता है फ्रेंड्स, इस प्रकार की बातें है ना. मैं भी मार्बल प्ले किया करता था, और मेरे दोस्त ने भी बोला हाँ मैं भी प्ले किया करता था, मैं भी मार्बल खेला करता था. फिर कुछ बच्चियों को देखा, उन्होंने क्या कर रहे थे, उन्होंने लंगड़ी कूद रहे थे. यानी कि दे वर प्लेइंग होप स्कूच. राइट, उन्होंने कूद खेल रहे थे. क्या कर रहे थे फ्रेंड्स? कूद खेल रहे थे. तब मैंने भी एहसास किया, एक समय था जब मैं भी कूद खेला करता था. लेकिन क्या अभी इस एक्शन का प्रेजेंट लाइफ से कोई रिलेशन है? नहीं ना फ्रेंड्स. तब इस प्रकार की बातों को लैंग्वेज में कैसे कहा जाता है? आइए इसे हम समझने का समय लें. और कुछ बॉयज़ क्या कर रहे थे? गुल्ली डंडा खेल रहे थे फ्रेंड्स. क्या? गुल्ली डंडा. ऐसा टक एंड देन लाइक दिस, गुल्ली डंडा प्ले कर रहे थे. गुल्ली डंडा खेलना को बोलते हैं फ्रेंड्स प्ले टिप कैट. तब मैंने भी एहसास कर पाया, अपने बचपना में गया. मैंने भी फील किया जब व्हेन आई वाज देयर एज, जब मैं भी उनके एज में था. एंड व्हेन आई हैड माई चाइल्डहुड, नाउ चाइल्डहुड इज लॉस्ट. सो मैंने भी एहसास कर पाया, फील कर पाया, ओहो है ना, कितनी थ्रिलिंग फीलिंग थी, है ना. गूज बम्स आ गए, है ना, बचपना में याद आना, तो सारी चीज़ें फ्रेंड्स. तो मैंने भी फील किया कि हाँ एक समय था मैं भी गुल्ली डंडा खेला करता था. तब आइए हम इस यूज्ड टू को यूज़ करें फ्रेंड्स, है ना. तो चूँकि हम अपने बारे में बता रहे हैं फ्रेंड्स, अपने अतीत की गाथाओं को बता रहे हैं, क्या करना होगा अपने आप को बताने के लिए, तो आई यूज़ करेंगे. फिर उसके बाद में क्या यूज़ करना है आपको? यूज्ड एंड देन टू. ओके,
और इस टू के बाद में, चूँकि ये टू लिंकिंग वर्ड है फ्रेंड्स, क्या है ये लिंकिंग वर्ड है, इसीलिए आप इसके बाद में एक्शन का फर्स्ट फॉर्म ही लेना होगा। ओके, तो एक बार रास्ता आपके लिए तैयार है फ्रेंड्स, क्या करना होगा, आई यूज़ टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। तब एक बार चूँकि ये यूज़ है फ्रेंड्स, अभी हम थोड़ी देर के लिए ऐसा सोच सकते हैं, ओ ये तो एक्शन का फर्स्ट फॉर्म यूज़ का सेकंड फॉर्म है, कह सकते हैं फ्रेंड्स, नो डाउट। लेकिन आपको ये भी हमें पता होना चाहिए कि यूज़ टू अपने आप में क्या मॉडल वर्ब की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो इसके लिए इसका एक सेंस होता है, अतीत के एक्शन को करने की बात को बताने के लिए स्पेशली ये मॉडिफाई किया गया है फ्रेंड्स। ओके, हाउएवर आप इसे एक्शन के सेकंड फॉर्म के रूप में यूज़ करेंगे, पर ये क्या सेंस देगा फ्रेंड्स, ये उस एक्शन के सेकंड फॉर्म की तरह सेंस नहीं देगा जैसा कि आपने पहले करते थे, राइट ना। पर इतना ज़रा समझिए कि ये पास्ट के हैबिट्स को बताने के लिए इस्तेमाल किए जाने पर कैसा सेंस देगा, ऐसा मैं किया करता था। ओके, तब अपने आप को बताने के लिए आई एंड देन यूज्ड टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। क्लियर फ्रेंड्स। तो मैं भी मार्बल प्ले किया करता था, तो मुझे क्या बोलना होगा, आई यूज़ टू प्ले मार्बल। मेरे दोस्त ने भी कहा मैं भी प्ले किया करता था, आई यूज़ टू प्ले मार्बल। ओह मैं गुल्ली भी डंडा खेला करता था, आई यूज़ टू प्ले टिप कैट। क्या, आई यूज़ टू प्ले टिप कैट। मैं कुछ भी खेला करता था, आई यूज़ टू प्ले होप स्कॉच। तो इस प्रकार से आपको करना है। लेकिन ये जब आपने कह दिया यूज़ टू, इसका मतलब यह है फ्रेंड्स, इतनी सी बातें अगर आपने कह के छोड़ दिया तो इस प्रकार के बातों का नाता सिर्फ और सिर्फ आपके अतीत से है, प्रेजेंट लाइफ से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। ओके, तब ये तो मामला है उन चीज़ों को जिसको आप करते थे, किया करते थे। ओके, तब आइए हम कुछ लोगों को पूछने का समय लें। सच में कभी कभी बचपन में जा कर के चीज़ों को पूछने का समय लेते हैं फ्रेंड्स, एहसासों के द्वारा, है ना। अपने दोस्त जॉन से मैं पूछ लेता हूँ, जॉन क्या आप गुल्ली डंडा खेला करते थे? बिकॉज आपका बचपना और मेरा बचपना तो अलग अलग जगह भी था, मुझे पता नहीं आप खेला करते थे कि नहीं करते थे, मुझे पूछने से पता चलेगा। मैंने क्या पूछा, जो कि मैं किससे पूछ रहा हूँ, सामने वाले व्यक्ति से। सामने वाले व्यक्ति को डिनोट करने के लिए क्या करना होगा फ्रेंड्स, यू यूज़ करना होगा, यस और नो। तो यहाँ पे यू यूज़ कीजिए, और चूँकि संबोधन के लिए आप उस व्यक्ति का नाम लेते हैं, जैसे मैंने लिया, क्या कहा मैंने, जॉन क्या आप टिप कैट गुल्ली डंडा खेला करते थे। तो करना होगा क्या, कौन सी बातें पूछ रहे हैं फिर, अतीत की। तो चूँकि यूज़ टू है ना, यूज़ का सेकंड फॉर्म ही है समझ लीजिए, और यूज़ टू में डिड छुपा हुआ है। ओके, यूज्ड में डिड छुपा हुआ है, तो इसके लिए हम इस डिड का इस्तेमाल करते हुए, चूँकि ये टाइम वर्ड अपने साथ डिड रखता है बिकॉज सेकंड फॉर्म है, बट क्या है, यूज़ टू अपने आप में मॉडल वर्ब की तरह इस्तेमाल किया जाता है, तो जिससे हमें पास्ट हैबिट्स को पूछने के लिए या बताने के लिए हम इसका सेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या करना होगा, डिड यू, और चूँकि आपने डिड यूज़ किया, इसके लिए बैलेंस करते हुए यूज्ड तो था, लेकिन अभी आपको क्या करना होगा, यूज़ टू करेंगे। ओके, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। तो बातें क्या हो जाएगी, डिड यू यूज़ टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। ओके फ्रेंड्स, तो ये रास्ता आपके लिए। क्या पूछना होगा, क्या आप गुल्ली डंडा खेला करते थे, डिड यू यूज़ टू प्ले टिप कैट। क्या बोलना होगा फ्रेंड्स, डिड यू यूज़ टू प्ले टिप कैट। अगर वो बोलते हैं हाँ मैं खेला करता था, आई यूज़ टू प्ले टिप कैट, तब इतने में सिर्फ इतनी बातें होती है फ्रेंड्स। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ पास्ट एक्शंस ऐसे होते हैं जो इतने अच्छे होते हैं कि व्यक्ति उसे पास्ट में भी करता है और उसे प्रेजेंट लाइफ में भी करता है। ओके, या फिर उस एक्शन का नाता सिर्फ और सिर्फ पास्ट लाइफ से रिलेटेड रहता है और वर्तमान या प्रेजेंट टाइम से उसका कोई भी रिलेशन नहीं, तो हम इसे तोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ तक आया लाइफ में, अब नहीं है, तो चीज़ें अलग हो जाती है। इसे हम क्या है, अच्छे वे पे यूज़ कर लेते हैं। अगर आप ये बोलना चाहते हैं फ्रेंड्स कि मैं पहले खेला करता था लेकिन अब नहीं खेलता हूँ, तो क्या बोलना होगा, इसे पूरा करते हैं लैंग्वेज में, हमें अच्छा लगेगा। ओके, तो मैं पहले खेला करता था फ्रेंड्स, आई यूज़ टू प्ले टिप कैट, इसका मतलब ये है पहले खेला करता था, राइट ना, बट अभी मैं नहीं खेलता। तो क्या बोलना होगा, आई यूज़ टू प्ले टिप कैट बट नो लॉन्गर नाउ। ये एक एक्सप्रेशन लगा देंगे फ्रेंड्स। ओके, क्या बोलना होगा, आई यूज़ टू प्ले टिप कैट बट नो लॉन्गर नाउ। क्लियर फ्रेंड्स, गुड। तो ये तो बातें, लेकिन जॉन ने बोला, उन्होंने कहते नहीं मैं नहीं खेला करता था भाई साहब, यानी कि जहाँ पे मेरा बचपन बीता उधर पे कोई भी बच्चे टिप कैट नहीं खेला करते थे, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, मेरे पापा की पोस्टिंग हुई नए जगह में, तो चूँकि मैं बड़ा हो चुका था और वहाँ के बच्चे खेलते थे, चूँकि ये बातें मेरे लिए बहुत नई थी और ये एक्शन मेरे लिए नया था, मैंने इंटरेस्ट लिया। पहले तो मैं नहीं खेलता था लेकिन अब मैं खेलता हूँ, तो ये भी एक सेंस है। क्या बोलना होगा, आई डिड नॉट यूज़ टू प्ले टिप कैट
बट अभी देखिए लाइफ में अतीत में तो नहीं था लेकिन अब जुड़ रहा है। क्या बोलना होगा? आई डिडंट यूज टू प्ले। अभी डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर लीजिए फ्रेंड्स। डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म डिडंट भी बोलते हैं और स्टाइलिश वे पे हम डिडंट भी कह लेते हैं बिकॉज ओके फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ में भी लैंग्वेज में भी थोड़ा सा फास्टनेस आ चुका है फ्रेंड्स, ये यूज़ कर लेते हैं। क्या बोलना होगा? आई डिडंट यूज टू प्ले टिप कैट। इसका मतलब है पहले मैं टिप कैट नहीं खेला करता था लेकिन अब खेलता हूँ। बट नाउ आई डू, यानी कि आप क्या है उस प्ले को शो करने के लिए डू यूज़ करते हैं बिकॉज डू भी एक्शन का फर्स्ट फॉर्म है। ओके फ्रेंड्स, तो ये बैलेंस में आ जाता है। क्या बोलना होगा? आई डिडंट यूज टू प्ले टिप कैट बट नाउ आई डू। इसका मतलब यह है कि पहले मैं टिप कैट नहीं खेला करता था लेकिन अब खेलता हूँ। क्लियर फ्रेंड्स? लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने ये कहना चाहे कि मैं पहले भी टिप कैट खेला करता था और अब भी खेलता हूँ, यानी कि ये एक्शन इतना मज़ेदार है, इतना इंटरटेनिंग है, इतना रिक्रिएशनल है, ओहो इसे मैं पहले भी किया करता था और अब भी करता हूँ। यानी कभी कभी हमारे पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जिसका नाता सिर्फ और सिर्फ पास्ट तक नहीं होता, हमारे प्रेजेंट लाइफ को भी टच करता है। तो इसका मतलब यह कि वो एक्शन उधर पे भी होता था और अभी भी हो रहा है, राइट ना? तो क्या बोलना होगा? आई यूज टू प्ले टिप कैट। तब क्या कहेंगे? पहले रास्ता समझ लेते हैं। आई यूज टू, ओके लगा दीजिएगा, आई यूज टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म एंड स्टिल आई डू, और अभी भी मैं ये करता हूँ। ओके क्या बोलना होगा? इसी एक्शन के साथ कंप्लीट करते हैं। आई यूज टू प्ले टिप कैट एंड स्टिल आई डू। मैं पहले भी खेला करता था और अब भी खेलता हूँ। ओके फ्रेंड्स, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने अपने लाइफ में कभी भी नहीं, जब से जन्म हुआ से लेकर के अब तक भी लाइफ में इस एक्शन को कभी भी उसने नहीं किया, इसका मतलब वह कह सकता है कि मैंने इसे कभी भी नहीं किया। तो क्या? आई हैव नेवर डन इट। क्लियर फ्रेंड्स? तो इस प्रकार से आप पास्ट की बातें कर सकते हैं। हैबिट्स को पूछिए, कुछ भी चीज़ें पूछिए, है ना? पास्ट के किसी भी एक्शन को आप क्लियर कर सकते हैं। आप किसी व्यक्ति के द्वारा अंग्रेजी बोलने की बातें पूछिए तो पूछ सकते क्या पहले अंग्रेजी में बोला करते थे क्या? डिड यूज टू स्पीक इंग्लिश? बोला था हाँ पहले मैं बोलता था लेकिन अब नहीं। बहुत सारे लोगों के लिए 4 में से कोई एक सेंटेंस टच करेगा फ्रेंड्स, राइट? चाहे आप किसी भी व्यक्ति, किसी भी पर्सनालिटी से आप पूछिए, इन 4 रिप्लाईज में से कोई एक रिप्लाई है जो लाइफ को क्या रिलेट करेगा फ्रेंड्स, है ना? आप किसी से भी पूछिए, आप पूछिए किसी सेलिब्रिटी से पूछिए, सर क्या आप पहले गुल्ली डंडा खेला करते थे क्या? डिड यू यूज टू प्ले टिप कैट? बोलेगा हाँ मैं खेला करता था लेकिन अब नहीं। लेकिन 4 में से कोई भी बातें हो सकती है फ्रेंड्स, राइट? अब अपने फ्रेंड्स से पूछिए, अतीत की बातें पूछिए, है ना? चाइल्डहुड में होने वाले एक्शंस को पूछिए, राइट? चाइल्डहुड में बहुत सारे एक्शंस होते हैं, हम नोक झोंक करते हैं, फाइट करते हैं, क्वारल करते हैं, ये सुनो बहुत सारे टसल्स होती है, क्वारल्स होती है ना? ऑल लोड्स ऑफ एक्शंस आर देयर फ्रेंड्स। कंफर्म कीजिए, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म लगाना है बस, राइट? सो इसके लिए आप बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग आजकल स्मोकिंग करते हैं, आप पूछ सकते हैं हाँ क्या पहले स्मोकिंग किया करते थे? अपने फ्रेंड से पूछिए, डू यू यूज टू स्मोक? अगर उस बंदे ने बोलना चाहते आई यूज टू स्मोक बट नो लॉन्गर नाउ। अगर किसी को कोई बोल सकता है ये कि आई यूज टू स्मोक, आई डिडंट यूज टू स्मोक बट नाउ आई डू। कई लोग ऐसा बोल सकते हैं। और कोई व्यक्ति यह भी हो सकता है जो चेन स्मोकर है, वो बोल सकता है आई यूज टू स्मोक एंड स्टिल आई डू, वो कर सकता है ऐसा। लेकिन आप जिन्होंने कभी भी स्मोकिंग नहीं किया कह सकते हैं आई हैव नेवर डन इट। ओके फ्रेंड्स, किसी भी एक्शन को ले लीजिए। ओके सो लाइक दिस फ्रेंड्स, टुडे वी टॉक्ड अबाउट यूज टू। I do hope that this used to must have been very very beneficial to you and must have enhanced your spoken English। तो फ्रेंड्स मामला चूँकि आदत का है और सामने वाले व्यक्ति से आप उसकी आदत को पूछे तो बेहतर होगा, बिकॉज मैं अगर आपसे उसके बारे में पूछूं कि क्या वो ऐसा किया करता था तो ज़रूरी ये नहीं कि आप उसके बारे में जानते ही होंगे। इसके लिए अच्छा है कि आप उस व्यक्ति से मिलिए और उससे सामने वाले व्यक्ति की तरह फेस टू फेस बात कीजिए और आप जान पाएंगे उसकी आदत के बारे में। Okay friends, so thank you very much for staying with me to the end. So friends, I would be with you with next videos. Until then, very goodbye. Take care of yourselves. Stay learning, stay speaking English. God bless.